आप सोचते हो कि हम पानी का है पियत हैं बीच में। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था, तो 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा गले का भीतरी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है, उसको गीला रखना है, सूखेगा तो फिर बन जाएगा। तो कथा में हम भुलाई जाते हैं, 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो जाता है, 1 घंटा। जब याद आओ थे तो पी लेते हैं। अब इसमें पानी है, इसके नीचे यदि कोई बर्तन आएगा तो इसमें से क्या भरेगा? जो इसके भीतर है। भरत जी पात्र हैं, उनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। जो भी भरत जी के शरण में आता है उस जीव के हृदय को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं। इसके लिए इनका नाम भरत है। जो निरंतर राम प्रेम से जीव को भरता रहे वो भरत है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुनियों के भी मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकारों का हरण कौन करता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में रघुनाथ जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता? यदि भरत भैया जन्म न लिए होते। भैया भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाही सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरति। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक निरंतर जो भी मनुष्य नर व नारी सुनेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। पहला क्या? सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। देखिए कथा, भरत भैया के चरित्र की कथा हृदय में राम प्रेम को जागृत करा देती है। पहला काम होगा सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम हो जाएगा, और दूसरा होगा अवश्य होई भव रस विरति। एक दिन संसार के विषयों के रस से मन को विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। इसलिए भगवान में मन लगाकर कथा को सुनते रहिए। देखिए राम प्रेम कृष्ण प्रेम जागृत करने का केवल और केवल एक माध्यम है, उनकी कथा को सुना जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप और कथा श्रवण ये दोनों जब निरंतर चलते रहेंगे तो एक न एक दिन हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं सीतहि पहिराए प्रभु सादर, और मैया के साथ बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मेरे प्रभु अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके उन पुष्पों से मां के लिए आभूषण बनाकर और आदर पूर्वक प्रभु मां का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करके मां के साथ स्फटिक शिला पर प्रभु विराजमान होते हैं। अब दर्शन करिए, भगवान के इस अंतरंग लीला को पूरा देव समाज देख रहा है, और देवताओं की भीड़ में देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। मैं आपसे एक बात कहूं यहां पर विनम्रता पूर्वक, ए भैया हमरी सोझवे इसे बोतल न फेंकिए। जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार समझ में ना आवे ना,
फिर कह रहा हूं, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मानना चाहिए कि हम अभी ये व्यवहार समझने योग्य नहीं भय हैं, हमारी बुद्धि अभी नहीं पकी है। होता क्या है, हम श्रेष्ठ पर ही प्रश्न लगा देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयंत ने देखा प्रभु मां का श्रृंगार कर रहे हैं, जयंत मन में सोचा ये भगवान है, कहीं भगवान पत्नी का श्रृंगार करेंगे और ये देवता लोग इन्हीं भगवान के भरोसे बैठे हैं कि ये रावण से मुक्ति दिलाएंगे, ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाता हूं इनमें कितना बल है। जब मति मारी जाती है ना तो जीव यही सोचता है कि पता लगाता हूं गुरु जी को कितना ज्ञान है। कौआ बन के चला आया मूर्ख भगवान के सामने। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जयंत का प्रयास उसी प्रकार है। हमारे आपके मध्य बाबा गजानंद आश्रम दहीसर ईस्ट से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत श्री महात्यागी श्री काशीदास जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बालक का 12 बाम वंदन। देखिए यही सौभाग्य है, अचानक संत चरण का दर्शन हो जाए, समझिए आप पर भगवान की कृपा हो गई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार चींटी जानते हैं, चींटी, आप लोग समुद्र के किनारे हैं, कल्पना करिए जुहू चौपाटी के पास एक चींटी चले कि आज मैं समुद्र की गहराई का पता लगा के रखूंगी। अरे गहराई छोड़ो, समुद्र के किनारे बालू में ही कहां हेरा जाएगी पता नहीं है बेचारी को। जिस प्रकार चींटी समुद्र के थाह को पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे भगवान के बल को देखने आया है। आया मूर्ख, मेरी मां के पांव में चोंच से मार के चला गया। अब यहां दर्शन करिए, मेरी मां साक्षात माया है, राम जी माया के पति हैं। माया के सामने किसी की माया नहीं चलती, मायापति के आगे भी माया नहीं चलती। राम जी श्रृंगार करके मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोचता है कि मैं कौआ बना हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। मां सोची ही तो जयंतवा है, हो कौआ बन के कहां घूम रहा है, ये तो इंद्र का बेटवा है। जयंत चोंच से मार के भग गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पर भी मेरी मां ने प्रभु से कुछ नहीं कहा। मां सोचने लगी, मैं जगत जननी हूं तो इस संबंध से ये मेरी संतान हो गया, अब मोह में मुझे मार दिया है। यदि प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसके प्राण ले लेंगे। है संतान मेरी है, क्षमा कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। और यहां दर्शन करिए, चोट खाने के बाद भी पूरे ब्रह्मांड में कोई क्षमा कर सकता है तो वो क्षमा केवल मां कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघु नायक जाना। मां के पांव के चोट से रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जैसे भगवान के शरीर को स्पर्श किया। रघुनाथ जी सब जान गए, ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले। कुशा देखे हैं आप लोग गांव में? उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र। एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने छोड़ दिया जयंत के पीछे। किसी ने पूछा, वहीं बगल में भगवान का असली धनुष था सारंग, उससे बाण क्यों नहीं छोड़े? भगवान ने कहा कि कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, अब मेरा बल देखने आया है ना, आज पता चलेगा इसे कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। छोड़ा प्रभु ने।
इसी तरह चिल्ला के वो भी भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। ऐ देखा जयंत ब्रह्मास्त्र कांप गया हो, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्रलोक पिताजी के सामने। द्वार पर इंद्र ने पूछा, अरे पुत्र इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा बाबूजी बचा लीजिए, मरने वाला हूं मैं। क्या किया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। इंद्र बोला जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। भगा दिया। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी से पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक छोड़े है, जल्दी भाग नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। शिवलोक गया बाबा के पास। बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे, आवा आवा बताओ थी आवा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, परंतु काहू बैठन कहा नो राखी को सकई राम कर द्रोही। आज दर्शन करिए, जयंत 3 लोक 14 भुवन दौड़ रहा है, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। और यहां मैं एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, जब हमारे ऊपर संसार में किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है हमारे ऊपर। और वही जयंत के साथ हुआ। भाग रहा है, कोई नहीं देखा। उसी समय नारद देखा, क्या देखा कि बिकल जयंता, तुरंत लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी, दया आ गई। देखिए संसार के जीव अपने दुख से दुखित होते हैं, परंतु संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ये संत की महिमा है। नारद जी ने जयंत से कहा इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। अरे रुको तो 2 मिनट, क्या हो गया? पूरी बात बताई और कहा नारद जी आज पता चला विपत्ति में मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया आज। नारद जी बोले जयंत संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक बात पुत्र तुम समझ नहीं पाए, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं, आप कहाँ जानो काहे के लिए आया। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार पर खड़े भय थे वही मार देता, ब्रह्मलोक रुके वही मार देता। जब जब तुम खड़े होते हो तुम्हारे पीछे भी रुक जाता है, पीछे देखो। बोला तो खड़ा हो गया है। जयंत बोला मारना नहीं तो तब से दौड़ा क्यों रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिस रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में लौट कर वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। भेजा है तुरंत नारद जी ने, पठवा तुरंत राम पहिता। गया है जयंत, पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। प्रभु मेरी रक्षा करिए। प्रभु जाके चरणों में लौट गया। राम जी पूछे फिर आ गया? अच्छा ये बताओ क्यों आए थे, यहां पर आकर क्यों सीता के पांव में चोट से मारे तुम? बोला प्रभु
आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखना चाहिए था यहां खड़े होकर ना। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था देखने के लिए। भगवान बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा आपका प्रभाव। भगवान बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्यों चले आए हो? बोला प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, पास से चलता है। आपका स्वभाव है शरण में आने वालों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। यही देखने आया हूं कि आपका यह स्वभाव अब भी है कि नहीं है। कि राम जी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए एक नयन करी तजा भवानी। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग ऋषि से मिले, उनको गति प्रदान की है। सुतीक्ष्ण जी से मिले, उनकी कथा मैंने एक दिन आपको सुनाई थी बीच में। सुतीक्ष्ण जी अपने गुरुदेव भगवान अगस्त ऋषि के पास ले गए। अगस्त ऋषि से भगवान ने पूछा प्रभु मैंने संकल्प किया है कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पलकीन, वो मंत्र दीजिए। श्री अगस्त ऋषि ने भगवान को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और कहा प्रभु आप पंचवटी जाके रहिए। भगवान पंचवटी आ गए, कुटिया बनाकर। इसी महाराष्ट्र में है वो पंचवटी, नासिक के पास, नासिक में आप सब दर्शन भी किए होंगे। शूर्पणखा आई एक दिन, रावण की बहन है, दुष्ट हृदय, दारुण जैसे अहिने। भगवान के पद चिन्हों को देखकर मोहित हो गई, सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पद चिन्ह का पीछा करते करते दूर से भगवान को देखा, सुंदर रूप बना के भगवान के पास गई और एक सांस में बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नारी, आते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोली 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर अपने लायक दूल्हा ढूंढ रही हूं, कोई मिला नहीं हमको, कहीं भी मेरा मन नहीं माना। हम और तुम मिले हैं, मिले नहीं है, मिलाए गए हैं। ब्रह्मा जी ने हमको तुमको मिलाया है। 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन आई विल एडजस्ट। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे जो कन्या अपने लिए खुद दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, परिचय तो स्वयं दे रही है। ऊपर से कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करो। बोले हमको का देखी हो, थोड़ा आगे बढ़ो उधर, अहै कुंवार मोर लगु भाता, मेरा छोटा भाई एक बार उसको देखो, कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं का? तो राम जी झूठ बोल रहे हैं, भगवान झूठ बोलत है। ये विनोद है। शूर्पणखा कहती है कि मैं कोई मिला नहीं इसलिए अब तक कुंवारी हूं, झूठ बोल रही है। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और इसका भाई रावण ही उसको मार चुका है। रावण अपने बहनोइये को मार दिया। तो भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले जैसे तुम कुंवारी हो उसी प्रकार हमारा छोटा भाई भी कुंवारा है, उधर जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास, जाकर वही पेन ड्राइव फिर लगाई। एक सांस में सब बोली 3 लोग 14 वन घूमी, कोई नहीं मिला। लक्ष्मण जी बोली बताओ हमको जानती हो? बोले वहां जो बैठे कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण बोले हम कुमार नहीं, हम खाली महारत हैं बस। अच्छा ये बताओ क्यों क्यों विवाह करोगी? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले सुनो मैं उनका दास हूं। सुंदरी
सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? वो प्रभु समर्थ को शलपुर राजा। कौशल नरेश हैं, राजा हैं। उधर शादी करोगी रानी बन जाओगी, हमरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी। चॉइसेस इज योर्स, बताओ क्या बनना है तुमको, रानी बनना है कि दासी? बोली रानी बनना है। तो खड़ी क्यों हो जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास। बोली आप तो कह रहे थे कि वो भाई है आपका, वो कह रहे कि दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम, पढ़ ली? छोटा भाई है, लखनपुरी का सारा डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनपुरी जानते हैं किसका नाम है? लखनऊ का नाम है। पहले नाम था लखनपुरी, बाद में मुगल आए तो लखनऊ कर दिए। भगवानों बाबा को भेजी दिए हैं, देखिए कब तक लखनऊ रहता है। भगवान भेजे फिर लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूसरी बार कहा बर्दाश्त करते, बोले सुन तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का त्याग करके बैठा है। चेहरा देखिए अपना, इतना कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, भाई जी भैया काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों कटवाया। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान विरोधी, ताके कर रावण मनो चुनौती। नाक कान काट के हाथ पे रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा जाके रावण को कह देना कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने चुनौती भेजी। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, ऐसी माया की प्रभु ने सब आपस में लड़ी के मर गए। यहां एक निवेदन करूं, खरदूषण जब आए आसुरी सेना लेकर इसी पंचवटी में, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाओ गुफा में। क्यों? राम जी को डर है क्या कि खरदूषण सीता जी को मार देंगे? लक्ष्मण जी को नहीं। राम जी सोचे जैसे उस दिन सीता जी जयंत को नहीं मारने दी, जगदम्बा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी ममता जग जाए और कहे प्रभु खरदूषण को भी क्षमा कर दीजिए। इसलिए राम जी बोले इनको लेके जाओ, भीतर जाओ, हम पहले इधर निपटा ले सबको, फिर लेके आना। ऐसी माया रचे भगवान आपस में लड़ी के सब मर गए। शूर्पणखा गई रावण के पास, चिल्लाने लगी, दिन रात मदिरा पी कर सोते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु सर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली राम के भाई लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास नहीं आना चाहिए था, पहले खरदूषण के पास जाती तुम। बोली गई थी, दोनों मरी गए। मर गए। रावण शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा है, अब दर्शन करिए। अपने कक्ष में जाकर कपाट को बंद करके और एकांत में रावण चिंतन करने लगा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता उनको। और खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि लगता है भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है, भगवान आ गए हैं। 22 तारीख को आने वाले हैं ना अयोध्या में प्रभु है? रावण बेचैन हो गया, भगवान आए हैं, रावण तुमको भी उद्धार कराना है अपना। एक काम करो, उठाओ माला, शुरू करो जाप आज से। लगा माला जपने, आधा माला जपा था तब तक हाथ से उसकी माला गिर गई। फिर कहा ओह
होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण कहता है कि मेरा तामसी शरीर है, मेरा भजन में मन ही नहीं लगेगा, मैं चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आ गए हैं, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से चूक जाए। बेचैन हो गया। जब कुछ नहीं सूझा रावण को, तो मन में निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, एक उपाय है, मैं राम से युद्ध करूंगा और युद्ध में राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी अंत में मुक्त हो जाएगा। ये प्रसंग कहता है कि ऐसा नहीं है कि रावण नहीं जानता, राम जी को जानता है, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है। कहता है राम जी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं जाके करूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव। चला मारीच के पास। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी कहीं गए हैं और एकांत पाकर भगवान ने मेरी मां से कहा, सीते मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं, जब तक मैं धरती से निशाचरों का समापन न कर दूं सीता, आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? देखिए, रावण की कोई क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां को लंका लेके जा सके, उसकी औकात नहीं है। मेरी मां परम सती हैं, एक बार क्रोध से देख देंगी, रावण भस्म हो जाएगा वहीं पर। लोग कहते हैं रावण ने मेरी मां को उठा लिया। अरे सीता मैया जिस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा ली, रावण वो धनुष तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या उठाएगा? रावण मेरी मां को नहीं ले गया। भगवान ने कहा कि सीता जी जब तक मैं धरती से निशाचरों का समापन न कर दूं, आप अग्नि में बैठ जाइए। अग्नि में ही क्यों? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। सीता मैया राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख दी, फोटो नकली माया का, और जाकर अग्नि में बैठ गई। अब याद रखिएगा, अब से ये सीता जी असली नहीं है, नकली है। और ये बात केवल दो लोग जानते हैं, राम जी जानते हैं और सीता मैया जानती हैं। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि नकली भाभी अब है। रावण मेरी मां को नहीं ले गया, रावण मां का फोटो ले गया लंका में। और युद्ध के बाद जो कहते हैं कि राम जी ने सीता जी का परीक्षण किया, कोई परीक्षण नहीं किया। असली सीता जी को अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाते जरी गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर निकल के चली आई, और ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। मारीच के पास पहुंचा रावण। मारीच का प्रसंग मैंने कल आपको सुनाया था बीच में। मारीच देखा कि ना बोलूंगा तो रावण मार देगा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए। मारीच गया, भगवान गए मां के कहने पर, चर्म मांगने पर। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण मारा है। जोर से लक्ष्मण कह के, मन में राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण शब्द सुनकर मां ने बरबस लक्ष्मण जी को भेजा है राम जी के पास। अब लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण भी आ गए और रावण सन्यासी के वेश में आकर मेरी मां को लेकर गया है। कई लोग कहते हैं रावण मां से विवाह करना चाहता था। ये सब मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। आपको बताऊं, मानस पढ़िएगा, सीता मैया का हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरणों को छूकर मानसिक प्रणाम किया है। लिखा है, मनमहु चरण बंदी सुख माना। कहता है कि हे जगत जननी सीता जी, मैं चाहूं तो इसी वन में राम से बैर करके मर सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्ति पा लूंगा। लंका में जो हमारे घर वाले हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? राम जी लंका पहुंचे, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा लंका पहले। ये मन में बोला, मानसिक प्रणाम किया। ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर
पुष्पक विमान में मैया को बिठाकर रावण लेके चला है। जटायु जी के साथ रावण का घोर युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काटा। जटायु जी नीचे गिर गए। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे। कई लोग पूछते हैं महाराज कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति पक गई? अब आपके भी मन में प्रश्न आता है ना, ये कब पता चलेगा कि हमारे हृदय की भक्ति अब पूर्ण रूप को प्राप्त कर चुकी है? जिस दिन से भगवान से कंप्लेन करना बंद हो जाएगा, समझिएगा आपकी भक्ति पक गई है। आप मेरे राम जी का जीवन देखिएगा। मेरे प्रभु ने अपने जीवन में कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया। रात को कहा गया राजा बनना है, सवेरे वन में भेज दिया गया, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया हो। क्या क्या नहीं छूट गया मेरे रघुनाथ जी से, प्रभु ने किसी को दोष नहीं दिया। भगवान का भक्त कौन? जो किसी भी परिस्थिति में भगवान पर दोष न दे, वो भगवान का भक्त है। इसका प्रमाण यहां देखिए। काटत पंख पराखग धरनी, सुमीरी राम के अद्भुत करनी। रावण ने चंद्रहास खड्ग से जटायु जी के दोनों पंखों को काटा। जटायु जी गोल गोल घूमते घूमते आकाश से नीचे गिरे, रोए नहीं, मुख से एक ही बात कह रहे हैं, अद्भुत किया प्रभु आपने, आपकी बड़ी कृपा रघुनाथ जी। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, पंख कट गए दोनों और कह रहे हो अद्भुत कृपा। बोले भगवान की